ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेस कम करो, बेस कम करो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गो हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, वासुदेव वासुदेव।
वासुदेव वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर हरिओम हरिओम। आप सब लोग को हरिओम। देखिए, जीवन में जो बाहर हो रहा है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। बाहर हमारे जीवन में क्या होगा ये हमारे हाथ में कम है। कभी बीमारी आएगी, कभी आरामी आएगी, लेकिन हमें अंदर कैसे सोचना है किसी परिस्थिति का, इसी का नाम भगवत गीता की शिक्षा है। ऐसा हो कि हमारी जो सोच है वो शांति की तरफ ले जाए, ऊर्जा की तरफ ले जाए, आनंद की तरफ ले जाए। अब तो सुनाई पड़ रहा है ना पीछे? नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। नहीं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर हम भी तेज बोलने लगेंगे। कब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं पता, लेकिन हमें उस घटना को लेकर क्या सोचना है ये आपकी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे वश में कुछ भी नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे वश में सब कुछ। हाँ, देखो एक बार क्या हुआ कि कहीं एक बार दिवाली का मौसम था, तो हम ब्रह्मचारी थे, तो किसी ने अपने घर में प्रवचन रखा। तो बाहर लड़के बहुत पटाखा बजा रहे थे। वो जितना वो पटाखा बजाए उतने इनको गुस्सा आता रहे। अब गुस्सा आता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है। अब वो पटाखा बजे, अब जब पटाखा बजे तो उनको और गुस्सा है। तो एक हमारे शर्मा जी थे, उनका देखिए गुस्सा करने की कोई बात नहीं। स्वामी जी हमारा सुंदरकांड पे प्रवचन, बोले अंदर सुंदरकांड बाहर लंका कांड। किसी भी घटना की व्याख्या आपके हाथ में। आपको व्याख्या दुख असुख देती, घटना नहीं देती। अकबर और बीरबल बैठे थे, रात में खाना खा रहे थे। बैगन बड़ा बढ़िया बना था। बैगन तो यहां भी मिलता होगा, बैगन। हाँ, इसमें मिलता, दिख नहीं रहा है बैगन, इसलिए हमने कहा। तो बहुत बढ़िया बैगन था। अकबर ने कहा, भाई बीरबल क्या बढ़िया बैगन है। बोले इसका नाम ही है बहुगुण, बहुत गुण है इसीलिए इसका मां। अब रात भर जो दर्द हुआ, ज्यादा बैगन खा लेंगे तो क्या होगा। सुबह उठे, बोले बहुत दर्द हुआ रात में। बोला जहां अपना, इसका नाम ही है बेगुण। हाँ, मोबाइल आप लोग बंद करके थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए आप लोग उसके बाद खोल लीजिएगा मोबाइल, और हमको ध्यान से सुनिए। पता नहीं किसी का आखिरी प्रवचन हो, एक प्रवचन तो आपके जीवन का आखिरी होगा। कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, एक तो आखिरी होगा, पता नहीं कब आखिरी हो जाए। तो आप सब लोग बंद करके ध्यान से सुनिएगा, बहुत देर आपको समय नहीं लेंगे। तो अकबर ने कहा कि फिर तुम तो कल बोले थे इसका नाम बहुगुण है, अभी बोल रहे हो बेगुण है। बोले तो हम तो आप जैसा बोलेंगे उसकी व्याख्या करेंगे। किसी घटना की ऐसी व्याख्या करिए जिससे कि आपका मन शांत हो जाए, आपके मन में ज्ञान हो, आनंद हो। इसी का नाम होता है कि गीता के हम शिष्य बनने जा रहे हैं। दुख बाहर नहीं। आप ये बोले कि अमुक आदमी ने दुख दिया, नहीं, उसने दुख नहीं दिया। उसने आपकी अपेक्षा
जो नहीं पूरी हो सकती थी वो बाहर कर दिया। वो वो सामने वाला सिस्टम बता देता है आपको कि हम आपकी अपेक्षा नहीं पूरी कर सकते। कुछ उसकी ऐसी बात थी कि पूरी नहीं हुई और होगी नहीं। बोले नहीं, हमने सोचा नहीं था। हाँ हाँ, हरिओम, आप बाद में आए। हरिओम, उनसे बोलिए कि बाद में आए। थोड़ी देर के लिए आप सुन लीजिए। जो हमारे जीवन में हमारे पास है, जो कि एक बार में स्कूल गए और उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपके लिए, टीचर्स के लिए टॉक। तो हमने सब्जेक्ट दिया जॉय ऑफ टीचिंग। हम गए देने के लिए। बोले स्वामी जी आज सैटरडे था, टीचर तो आए नहीं। लोग बुलाते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं करते। हाँ, बुला तो लेते हैं हमको टॉक देने के लिए, लेकिन तैयारी वारी बिल्कुल नहीं करते, ऐसे ही बुला लेते हैं, थोक में जैसे मिल रहे हैं स्वामी जी। बुला लिया। बोले हमने कहा आपको सोचना चाहिए था। बोले कोई बात नहीं। अब फिर हमको बच्चों के सामने ले गए, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 3 साल के, सब ऐसे अंगूठा डाल के बैठे। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आप लोग को बताएंगे। क्या बताएंगे, आपने बताया नहीं। बच्चों के सामने क्या बोले हम, क्या करा जाए भाई, कुछ बोले उनको। वो कोई खड़ा है, कोई लौट रहा है, कोई कूद रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अब बताओ, वो आए, उसके बाद हमने कहा देखो हम लोग एक भजन करेंगे, हम बोलेंगे हम तो सीताराम कहेंगे, आप बोलेंगे हम तो राधे श्याम कहेंगे। भगवान ने कहा इस समय इन्हीं की पूजा करो, ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। बोलिए ना, आप बोल ही नहीं रहे। और वो इतने खुश हो गए, हमको तो पता भी नहीं था। हमने कहा जिस लय में हम बोलेंगे हम तो सीताराम कहेंगे, तो उसी स्पीड हो गया। हम तो राधे, हम कहें हम तो सीताराम कहें। तो उनको उतना ही धीरे बोलना है, हम तो राधे, और उनके लिए गेम हो गया। हाँ हाँ, बात न करें, हरिओम, बात न करें, बाहर चलें। वो एक इतना अच्छा सेशन भगवान ने करा दिया। जिंदगी में आपके अनुसार घर पूरा करिए, आपके अनुसार घर नहीं रहेगा। और बोल दें, बुरा मत मानिएगा, आपके अनुसार पति नहीं रहेगा, आपके अनुसार पत्नी नहीं रहेंगे। अच्छी रहेंगे, कुछ बात अच्छी है, लेकिन कोई हमारे अनुसार पूरी तरह रहे, अब तो आप हाँ बोल दीजिए। वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। अपनी सोच को ऐसा बनाना जिससे कि हमारे अंदर सुख, ज्ञान, शांति बनी रहे, इसका नाम योग है। चले ना आगे। हाँ, ये नहीं कि हमारे हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं। जीवन इतना, जानते क्यों मुश्किल हो जाता है? बताएं किसका जीवन मुश्किल होगा? बताएं कि छोड़ दें? बता देते हैं, जो अपनी मर्जी की करवाने की सोचता है। आप अपनी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्जी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि यहां पे नहीं चलेगी, शायद लेट अस ब्रिंग इट डाउन, ये हमारा एरिया नहीं है। दुख वहां होता है, हम अपनी मन से दूसरे को चलाना चाहते हैं, दूसरे चलते ही नहीं। गीता में एक श्लोक आया, योग की 3 परिभाषा दिया भगवान। एक श्लोक आता है, सब योगस्त कुरु कर्माणि, पूरा करिए, कोई नहीं करेगा। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। हाँ, बोले आप योग पे रह के काम करो और अपने संग को छोड़ो। संग मतलब अटैचमेंट, मतलब क्या होता है? बोलिए, अटैचमेंट मतलब? हाँ, और कुछ जो, हाँ, वो तो आप पर्यायवाची बता रहे हैं। बताइए, अटैचमेंट मतलब आप लोग तो कहीं ना कहीं अटैच होंगे कि नहीं? कहीं नहीं है। हाँ? मतलब उसका मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट मतलब होता है जिसके सामने हम जाएं बहुत आग्रही होके, इनको ये नहीं करना चाहिए था, आप पकड़िएगा हमारी बात। एक जन आए, बोले स्वामी जी हम बहुत परेशान हो गए अपने बच्चे से। हमने उसको कितने बार बोला स्वामी जी के पास जाओ, 5 दिन हो गए उनसे बोलते हुए, नहीं जा रहा है। आप किस उम्र में आए थे? बोले हम आए थे 45 साल। वो कितने साल का है? बोले तो अभी 19 साल का। हमने कहा आप क्यों नहीं आए? हमने कहा इसलिए नहीं क्योंकि आपका आग्रह किसको नहीं करना चाहिए, आपका कर्तव्य था, आपने बता दिया, बताना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट जब होता है, हम व्यक्ति को बहुत आग्रही हो जाते हैं। नहीं दुख हुआ? अटैचमेंट से दुख हुआ कि नहीं हुआ? हमें ये चाहिए उससे, हमें उसको ऐसा करना चाहिए। दुनिया ऐसी नहीं बनी, अजीब सी दुनिया है। नहीं उसको उसने ऐसा नहीं किया, उसने हमसे बात नहीं की, छोड़ो यार। हमारे हिसाब से लोग नहीं रहते, जो हम, जिनको हम पढ़ाते वही हमारे हिसाब से नहीं रह पाते। सबका अपना अपना स्वभाव है, क्या करा जाए। जैसे ही आप किसी के साथ लगाव हुआ सब ठीक है, हमारा उनसे लगाव है, सब अच्छा है। लेकिन हम जब किसी व्यक्ति को लेके, कर्म को लेके, घटना को लेके आग्रही हो जाते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं किसी कर्म से, किसी जगह से। एक जने, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में एक जने हमारे बगल में, बोले स्वामी जी माफ करिएगा। हमने किस लिए? बोले नहीं सॉरी। हमने किस लिए भाई? आपने कुछ काम तो ऐसा किया ही नहीं, हम जानते भी नहीं, हम काम नहीं जानते। बोले नहीं माफ करिएगा, हमें भूख लगी है। हमने कहा आप खा लीजिए हमारा सर छोड़ के, आप कुछ भी खाइए। बोले नहीं हम जो है ना, हम नॉन वेज खाते हैं, मुस्लिम है क्या है, आपके बगल में बैठ के कैसे खाए? हमने कहा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमने ठीक किया गलत किया? हाँ? ठीक किया ना, क्यों उनको डिस्टर्ब करे? बोले नहीं नॉन वेज हम खोलेंगे डिब्बा, फिर उसकी खास स्मेल आएगी, आप लोग साधु लोग हैं। हमने कहा हमने अपने मन को ऐसा बनाया है कि सबसे फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और फिर उसको इतनी गिल्ट हुई, उसने खा भी लिया, उसने कहा नहीं हम आपको कुछ खिलाएंगे, हम केला ले आते हैं। हमने कहा वो अलग, आप खिलाइए, हमको अलग बात है। आप मिठाई खिलाइए, हमें कोई सब समस्या नहीं है, लेकिन हम नहीं डिस्टर्ब होने वाले किसी चीज से। क्योंकि हम अगर आसक्त हो जाएंगे, नहीं हमारे बगल में कोई बैठ के नहीं खा सकता, ये कहां से निभेगा हमारा? एक बार हम प्लेन में जा रहे थे, एक जने बगल में थे, कई लंबे चौड़े भारी भरकम, और इंटरनेशनल फ्लाइट, एक के बाद दूसरा पैक, दूसरे के बाद तीसरा पैक। हमको लगा ये आदमी पता नहीं इसको मारे पकड़ के। हमने बुलाया एयर होस्टेस को, हमने कहा सुनिए कैन यू गेट अनदर सीट? उसने कहा नोट सीट्स आर अवेलेबल। और हमारा माइंड लगे कि यू मे नॉट वॉमिट, इतना ज्यादा ही पी रहा है। फिर हमारे मन में आया देखो ये न गीता पढ़ा है न रामायण, कितना खुश है। हम यहां बेकार में परेशान हो रहे हैं। फिर हमने सोचा कि इस एलर्जी को क्यों रखे, कि ये ड्रिंकिंग से हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं चाहिए। और जैसे ही सोचा मन शांत हो गया। हमने कहा हरिओम, उसने कहा हरिओम। हमने कहा सी आई एम सॉलिड स्पिरिचुअल, यू आर लिक्विड। दोस्ती हो गई, रास्ता कट गया आनंद के साथ, वो भी खुश हम भी खुश। जीवन में ऐसा नहीं बनाइए कि हमें किसी व्यक्ति से, किसी कर्म से परेशानी हो।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आप एग्री करते हैं कि नहीं? आप हाँ तो बोलिए। ऐसा नहीं मनाइए हमें उनसे परेशानियों से नहीं है। एक बार हम एक जगह गए, देपालपुर नाम था, तो एक लड़का आया, कहा हमें गायत्री मंत्र बिल्कुल नहीं पसंद। हमने कही हमने ये तो नहीं सुना कि नहीं पसंद, ऐसी क्या बात हो गई? बोले हमारे दादाजी सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, जोर जोर से बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। हमने कहा क्यों बोलते हैं? जिससे हम जग जाएं। उनका मंत्र कोई मंत्र जप करने का नहीं है, हमको जगाना चाहते हैं। समझिए हम 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। हम दादाजी से मिले, हमने कहा ऐसा? बोले हाँ। बोले सबको जग जाने सो में, इन लोग हमारी परंपराओं का निषेध कर रहे हैं। हमने कहा इसीलिए लोग भाग जाते हैं आपसे। सुबह उठ जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा हो जाएगा क्या? अगर आपको बोलना ही है तो समय से बोलिए, तरीका है उसका समझाने का। जो नहीं करना चाहना क्यों करवाना चाह रहे हैं उससे? क्यों इतने अटैच हैं कि सुबह उठ जाए? जितने दुखी लोग हैं, हमारी बात शायद आपको अच्छी लगेगी, ये या तो बहुत अहंकारी है या बहुत आसक्त है अपनी मान्यता से, अपने कर्म से, अपने फल से। गीता बोलती भाई तुम इसको ढीला करो जरा मामला। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो एक प्रेमपुरी आश्रम है, अगर आपको पता है, बंबई में, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, नहीं सुना? प्रेमपुरी आश्रम, एक स्वामी प्रेमपुरी करके थे। सड़क पर जा रहे थे, जानते क्या हुआ? एक दिन पानी का मौसम था, एक कार आई है, उनके पूरे चेहरे पे छींटा पड़ गया। तो बगल में एक आदमी बहुत नाराज, उसने कहा पकड़ते हैं कार वालों को। स्वामी जी ने कहा भाई देखो, रोज भगवान का चरणामृत, आज कार का चरणामृत। जो टेंशन था एनवायरमेंट का खत्म कर दिया। कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो होगा, लड़के हैं, इनको नहीं पता है कि गड्ढा था यहाँ, इतने छींटा पड़ जाएगा। मन खराब मत करो। जीवन में सबसे बड़ी बात है हमें अपने मन को अच्छा बना के रखना चाहिए। इससे आप शरीर वगैरह ठीक करते हैं। अब जब यहां आए थे, आपने अपना चेहरा ठीक किया था? कोई बोल नहीं रहा है। नहीं, लेकिन आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपने ठीक किया था। हाँ, हमें लग रहा है सभी का चेहरा बहुत अच्छा है। आपने जरा बाल वाल ठीक किया होगा ऐसे, हाँ लगाया होगा, जल्दी जल्दी एक बार शीशा देखा होगा। क्यों करने क्या नहीं थी? हाँ क्यों? आपने शीशा देखा होगा, ऐसे वैसे किया होगा, ये किया होगा, ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, फिर आप यहां पधारे। मन को सजाना बहुत बड़ी कला है। मन बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। जानते मन क्यों बिगड़ता है? गुस्सा आ जाती किसी के ऊपर। गुस्सा क्यों आते हैं? हमें वो काम उसने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये काम हमारा क्यों नहीं हो रहा है। जितने गुस्से वाले हैं सब कमजोर लोग हैं। मतलब किसी व्यक्ति की कमजोरी का अगर अनुभव करना तो बहुत गुस्से वाला होगा। एक बार हम किसी घर गए, उनकी पत्नी थी और बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। जैसे ही घुसे वैसे सब लोग भाग गए अंदर। देखा स्वामी जी आपने? क्या हुआ? हमको देखते ही लोग अंदर चले गए। हमने लेकिन क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं से पूछिए। हमने कहा आप जाइए। हमने कहा इधर आइए, बेटों को बुलाया। कहा कि पापा हमें इतना डांटते हैं, हर बात पे टोकते रहते हैं, आई डोंट लाइक टू सी हिम। क्या करना चाहिए? आप कितना व्रत पूजा करते हैं, एकादशी करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि आपके अंदर दूसरों को लेके कितना प्रेम है। नहीं समझाना है, समझाइए। इसी को बोलते हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा। जब आप काम करेंगे कभी बहुत सफल हो जाएगा, कभी बहुत असफल हो गया, ऐसा नहीं कि सारा काम अच्छा ही होगा। जिंदगी बहुत सिखाती है।
और आपसे बोलती है, जानती क्या बोलती है? बोल दे आपके हिसाब से हम हैं? वो बोलती है आपके हिसाब से, आपका आपका प्रारब्ध था, आपके हिसाब 20 साल पहले जो आपने जीवन देखा था वैसा था, वैसा निकला। बोलिए ना, कुछ कुछ था, कुछ कुछ नहीं था, कुछ का कुछ हुआ, जो नहीं सोचा था हुआ, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ लोग परेशान कर दिए, कुछ लोग नहीं किए, चलता रहे। हमें क्या करना है? किसी को मन में लेके बहुत सुखी दुखी नहीं होना है। अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवलिंग करते होंगे भाई कार, अब यहाँ से लखनऊ तो बहुत ही पास है, 2 घंटे का रास्ता है लखनऊ। कहाँ चला जाए? प्रयागराज चलेंगे, प्रयागराज 4 घंटे, 3-4 घंटे, चलिए कहीं भी चलते हैं, नैमिषारण्य चलते हैं, कहीं भी चलते हैं। अब हम रास्ते में जा रहे हैं कार से, तो आपने देखा एक बारात आ रही है, आप क्या करते हैं? आप रुक जाएंगे वहां पे? अगर बारात आ रही तो आप रुक जाएंगे? आप देखेंगे, दूल्हे को देखेंगे, घोड़े को देखेंगे, लोगों का नाच देखेंगे, मुस्कुराएंगे, ताली बजाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी दूर गए, मिट्टी जा रही, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, आप प्रणाम करेंगे। आगे गए, एक देवी जागरण हो रहा था, ये तो इंडिया है, यहाँ देवी जागरण होता होगा, खूब होता है ना, रात भर वाला। प्रेम से बोलो जय माता दी, हंसते बोलो जय माता दी, वैष्णो देवी के मंदिर में। आपने देखा, प्रणाम कर लिया, जय माता जी, रुके आप, चलो चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। थोड़ा और दूर गए, फिर वहां पे देखा कि एक महात्मा का प्रवचन चल रहा, वो भी आपने देख लिया क्या बोल रहे हैं, आपने सुन लिया, आगे बढ़ गए, रुके नहीं। जिंदगी ऐसे ही, रुकिए मत, मन को कहीं टिकने मत दीजिए किसी संसार के विषय। मन में बात आई गई, कभी खुशी होगा, कभी गम होगा, कभी बहुत सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी कोई हमारा अपमान कर देगा, कभी सम्मान कर देगा, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी पेट में बहुत दर्द हो गया, कभी एकदम ठीक लग रहा है। यहाँ तो बहुत जिम है, आप लोग जिम जाते हैं? काफी अच्छा जिम हमने यहाँ पे देखा, अभी सब बच्चे यहाँ सब यंगस्टर्स ही थे, कोई एल्डर नहीं दिख रहा था। सबकी जरूरत एल्डर्स को ज्यादा हो गई। आप गए, किसी चीज को लेके बस फंस ना जाए। फंसना मतलब पता है ना? हाँ, फंसना मतलब क्या है? मान लीजिए इस दरवाजे को हम अंदर से बाहर से कोई बंद कर दे और हम फंस गए, हम बोल रहे अरे भाई कोई है क्या, चले गए सब लोग, हम फंस गए अकेले। जब आप किसी इश्यू को अपनी इच्छा से न छोड़ पाए, वो दुख दे रहा हो, उसको बोलते हैं फंसना। हमने मन में एक बात है, बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं गुस्सा चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो ना, हम नहीं छोड़ पाते, इसको बोलते हैं फंसना। हमें दुख हो रहा है इस टॉपिक से, कैसे हटो? दुखी रहना चाहते हो? नहीं, तो कैसे हटे हम दुख से? इसी को बोलते हैं फंसना। जिस वृत्ति को आप अपनी इच्छा पे छोड़ ना पाए, देयर इज वेयर यू आर कॉट। गीता कहती है आप फंसो मत कहीं पे, आगे बढ़ते चलो, छोड़ो छोड़ो। कैसे छोड़ो? उसका कोई बात तो नहीं है, कोई इसमें खास बात नहीं है, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ो, छोड़ो। एक बार हम दिल्ली से जोधपुर आ रहे थे, 2nd क्लास एसी का बुकिंग थी हमारी, कैंसिल हो गई। अब हमें अर्जेंटली पहुंचना था क्योंकि वहां पे यज्ञ था, तो जनरल में गए, किसी में गए, पूरी भरी हुई, कुली को हमारे ऊपर दया आ गई। उसने कहा आप कैसे जाइएगा? हमने खड़े खड़े चले जाएंगे, 12 घंटे का रास्ता। बोले आप खड़े खड़े भी जा सकते हैं? हाँ।
उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो भारत है, यहाँ तो सारी चीज का अभ्यास है। पता नहीं आप गए कि नहीं अनरिजर्व में? अनरिजर्व में कभी नहीं गए? नहीं, खड़े खड़े भी, खड़े खड़े भी हुआ, ये जरा सा आनंद वहां नहीं रहेगा। कोई 10 धक्का लगाएगा, कोई 10 लगाएगा, आप मुस्कुराते रहिए। हमारे गुरुदेव बोलते थे इवन दिस विल पास अवे, वो भी चला जाएगा। किसी चीज को लेकर गुस्सा क्या करना, किसी चीज को लेकर बहुत खींचना। अखंडानंद जी बोलते थे न सटो न हटो, ना फेंको किसी चीज को, ना बोलते खींचो, जैसा है वैसा है, स्वीकार कर लो। जीवन फंसने के लिए नहीं है। नहीं हमारे बेटे ने ऐसा किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर पास हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कहीं उलझा देते हैं, किसी बात उलझाना मत, पता है ना, किसी चीज में बहुत दुखी होना बार बार, आदत। जैसे सिगरेट बीड़ी एक आदत है, पता ना सिगरेट में क्या होता है, बीच में तलब लगती है, या बीच में पान खाओ, भाई पान ले आओ यहां से, उसी तरह से दुख की तलब लग जाती है। बोले बहुत दिन से दुखी नहीं हुए, अभी दुखी तो बोले 3 दिन हो गए जब से स्वामी जी इतनी बिजी है, दुखी होने का भी समय नहीं है। लोग बोलते मरने का भी समय नहीं है। हमारा काम ये है कि आप आए हैं खेलने के लिए, आप यहां पे कुछ बहुत सुखी होने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? सुख है हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि टॉक से सुख मिलेगा, सुख तो हमारे अंदर है ही है। हम क्या करें, आनंद में रहिए। वो इसी का नाम होता है ये व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे ही हमने ये नहीं होना चाहिए था। देखो प्रायोरिटीज हो सकती है, बोले हमको चाय पसंद है, वेरी गुड, प्रेफरेंसेस रखो, ऑब्सेशन मत रखो। आई प्रिफर टी टू कॉफी, आई प्रिफर कॉफी। समझ गए ना? क्या होगी प्रेफरेंस की हिंदी, क्या होगी? हाँ चलिए, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। और ऑब्सेशन की हिंदी क्या होगी? दुराग्रह। हमारा है, ये है, ठीक है, नहीं है तो जो भी चलेगा। क्या हो गया ऐसा? इसी को बोलते हैं जीवन जरा ना शांत होता है, वरना हम लोग परेशान हो जाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप एग्री करते हैं? हाँ तो बोलिए। बोले हाँ, बोलते चलिए, हम तो आ ही गए यहाँ पे, फंस गए यहाँ पे आके। एक चीज इसको पक्की बना अपने, ये अपने अंदर ना द्वेष को, इन्होंने ऐसा किया, हम कभी बात नहीं करेंगे इनसे, ये नहीं करेंगे, नहीं करें, नहीं करें। जीवन इसके लिए नहीं बना है कि हम किसी को सुधार दें। जैसे ही आपने ये प्रोजेक्ट लिया कि हम किसी को हम सुधारेंगे, वैसे ही आपकी शांति खत्म हो जाएगी। आप उसी से परेशान हुए जिसको सुधारना चाहे। जिसको आप नहीं सुधारना चाहे उसे परेशान नहीं हुए। अच्छा, हम लोग अपने माता पिता से ज्यादा परेशान हुए या बच्चों से? दोनों से। हम लोग अपने माता पिता से अधिक परेशान हुए या बच्चों से? कोई बोलते ही नहीं, किसी से परेशानी नहीं हुए। कमाल है भाई। लेकिन अधिकतर लोग हाँ बच्चों से ज्यादा परेशान। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति है। माता पिता जैसे थे स्वीकार कर लिया, बच्चों को नहीं स्वीकार कर पाए। आपको पता नहीं उनके कुछ और संस्कार हैं। They have brought their प्रारब्ध संस्कार, I can't change them beyond the limit। अपने जीवन में हमने एक बहुत बड़ी बात रोज हम सीखते हैं कि हम किसी को बदल नहीं सकते। ज्यादा बहुत समझाने की कोशिश किया हमने, बहुत कोशिश किया, लेकिन लोग अपने हिसाब से चलते हैं। आप क्या करें? आनंद मनाओ, सेलिब्रेट। ये पहला पॉइंट, योग की पहली परिभाषा है। अब तो नहीं गए, अभी टाइम नहीं हुआ हमारा पूरा। एक और परिभाषा दिया भगवान ने दूसरे अध्याय में, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व।
योग कर्मसु कौशलम। बोले काम करो, आप काम करो ऐसा जिससे कि काम करने के बाद आपके अंदर निश्चलता, एकदम स्वतंत्रता आ जाए। यू डोंट एक्ट टू गेट समथिंग। बोले हमने उनके साथ काम किया, हम तो बातें नहीं करेंगे उनसे। हमने कहा आप काम करने के पहले ज्यादा अच्छे थे, उनके साथ काम करके आपने कहीं ना कहीं अपने मन में निगेटिविटी ला दिया उनके लिए। ये तो आप देखो, पहला था समता, दूसरा था कुशलता। कुशलता ये है कि हम जाएं तो हमारी खालिक मन न खराब हो गई में, किसी के साथ काम तो करें लेकिन उसके बाद हमारे मन में उसके लिए द्वेष न रहे, ईर्ष्या न रहे, परेशानी न रहे। एक बार हम किसी घर गए सिंगापुर में, हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमने बोल दिया। हमने क्या बोल दिया? हमने कहा देखिए आपका सूप तो अच्छा है लेकिन उनका सूप बहुत अच्छा है, किसी थर्ड पर्सन का, और किसी स्त्री से बोला है। बताइए क्या हाल होगा उनका? आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ होगा? क्या बताइए? नहीं नहीं, उसके बाद नई चीज हुई। उसने कहा सो गुड, आपने बताया। उसने फोन करा, कहा आप आओ तुरंत, स्वामी जी के लिए अच्छा सा सूप बनाओ। कुछ उसको इतनी खुश हुई वो अम्मा। हमने कहा तुमको दुख नहीं हुआ? हमने तुम्हारे सूप को अच्छा नहीं बोला। कहा हमारे मन में है ही नहीं कि हमको कुछ चाहिए, आप प्रसन्न हो जाए कैसे भी करके, ये हमारा मेन एजेंडा है, हमें नहीं चाहिए। खूब खुश। कर्म के साथ जब हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी को फेंकते हैं, किसी बोले स्वामी जी जब से हमारी देवरानी आई हमारा कोई नाम ही नहीं लेता, हर चीज में लोग उसकी तारीफ करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा आप भी करो, आप भी करो, प्रशंसा क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो दिल जीतने के लिए है ना। यू लिव टू लव और यू लव टू लिव। आप प्रेम करने के लिए जीते हैं। जब कोई प्रेम करने के लिए जिएगा ना तो उसी का मन शांत रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या क्या शब्द? योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है ना? ऐसा हमारा कर्म हो कि हमारा कर्म हमको कहीं पे कर्म करने के बाद कहीं बड़ा समझते हैं, कर्म करने के बाद कहीं छोटा समझते हैं। आप लोग फोन बाद में देखें, हाँ फोन आप रख दीजिए, बाद में देखें थोड़ी देर के बाद। ऐसा ना हो कि काम करने के बाद हमारे अंदर ग्लानि आए। अच्छा मान लीजिए हम सुबह देर से उठे, ग्लानि आएगी? हाँ आएगी। ले फिर देर से उठे या हमने ज्यादा खा लिया, ग्लानि आएगी। मान लीजिए हमने आपकी बुराई किया, ग्लानि आएगी। हमने बहुत अच्छा काम किया, हाँ हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, कहीं अभिमान नहीं हुआ। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। राम जी ने उनको इतनी प्रशंसा किया, ता तो ही उर्ण में नहीं क्या क्या बोला। और हनुमान जी ने क्या बोला? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इतना बड़ा काम हो गया लेकिन उनको लगा कुछ नहीं हुआ। एक बार सुनील गावस्कर किसी ने पूछा, वो तो बहुत सेंचुरी बनाते थे, कि when you are 99 run, what is the set of your mind? उस समय आपका मन कैसा रहता है? You know what he answered? I am facing the first ball. हम वैसे ही खेलते हैं जैसे हम फर्स्ट बॉल खेल रहे हैं। हमारा मन अगर उसमें बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे। कर्म में परेशान नहीं होना चाहिए, कर्म करने के बाद दुखी नहीं होना चाहिए, कर्म करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। कर्म करने के पहले हमें करना है, हाय राम रे हम कैसे करेंगे? भगवान आपके साथ हैं,
ठीक हो जाएगा? भगवान ठीक करेंगे। हम क्या करें? शांत रहो आप। एक बार चोरों ने मूर्ति चुराई, 2 चोर थे, मूर्ति चुराए। एक चोर ने कहा कहीं पुलिस पकड़ न ले, दूसरे चोर ने कहा भगवान हमारे साथ है। कहने का मतलब ये है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्म करने के पहले चिंता, कर्म करते समय भार, और कर्म करने के बाद ग्लानि, अहंकार। यही यही कुशलता है काम की। हमने किया। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, वो तो बहुत बड़े थे अमेरिका में, किसी ने पूछा स्वामी जी यू आर द हेड ऑफ द मिशन? उनका नो, आई एम द टेल ऑफ द मिशन। हेड इज लॉर्ड जगदीश्वर। ये अपने ऊपर सब जिम्मेदारी लेंगे, ये भगवान कुछ नहीं करेंगे, सारा काम हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। क्योंकि हमारे नरमन में आश्रम बन रहा था, और एक दिन से ट्रस्टी बोले स्वामी जी अर्जेंटली आपसे मिलना। तो समझ गए, आप समझ गए ना क्या कुछ गड़बड़ हो गया वहां। आए, बोले स्वामी जी कल से, मतलब विद इन 3-4 डेज हमारे पास सब पैसा खत्म, स्लैब भी डला है, ऐसे ही रहेगा, हम लोग क्या करें, कैसे करें, हम फिट अप, हमने लोन दे दिया, ये किया, हम चुपचाप ऐसे बैठे। आप बोलिए तो कुछ। हमने कहा अगर काम हमारा हो तो हम बोले। हमारा तो काम है नहीं, अगर भगवान को काम बंद करवा दे। बोले आप कैसे होगा, ये क्या करेंगे? आपको विश्वास नहीं होगा, 5 मिनट में एक फोन आया, सबसे बड़े बिल्डर का डरबन का। कहा स्वामी जी आप ही हैं? हम कहा हाँ। बोले आप हमसे, हाँ आपसे 2 मिनट की मिलना चाहते हैं। पता नहीं क्या हुआ, वो आए, बोले सुनिए हमारा 100 मिलियन रैंड का केस हो गया, हम आपसे बस ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, कल केस ठीक हो जाए। ठीक है, फिर हम कुछ कर सकते हैं? सारे ट्रस्टी बैठे उनकी तरफ देखे। उन्होंने कहा कि हम सारा काम करेंगे, पूरा स्लैब हम डलवाएंगे। एक बात जो हमें कंफर्म हुई मिशन में रह के और प्रोजेक्ट लेके कि हम करने वाले, अगर हमारा इंटेंशन सही होगा। हनुमान जी जा रहे थे, उनको सीता जी मिल नहीं रही थी, और उसी समय ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय ते ही समय, पहले बात नहीं। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। ते ही समय, कोई और है आपके साथ, आप नहीं अकेले काम में। हम क्यों उठाए सब चीज का बोझ? ये नरिश टू फ्लोरिश प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना इसमें काम, इतना काम। लोग कहें स्वामी क्या कर रहे हैं आप, एक दिन में 2000 लोगों को खिलाने के लिए पैसा कहाँ है? हम चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग वगैरह में सबसे चुप हम ही रहते हैं। हमने कहा आप लोग बोलो, हम कंक्लूड करेंगे। हमने कहा अन्नपूर्णा देवी आएंगी, सबको खाना खिलाएंगे, आप ढो मत काम को। लेट द वर्क बी विंग्स, नॉट द स्टोन ऑन यू। काम हो रहा है, आपने नहीं सुना है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। क्यों? कोई और है आपके साथ, अपने काम को, और अच्छा हो गया भगवान ने किया, थैंक यू भगवान। गड़बड़ हो गया, आगे ठीक करेंगे। हमसे कुछ प्रार्थना में कमी हो गई, तपस्या में कमी हो गई, इसी को बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। हमारे पीछे आप बोलिए योगा कर्मसु कौशलम, आप बोलेंगे योगा कर्मसु कौशलम, यही कुशलता है। हो सकता है फेल हो जाए, भगवान से प्रार्थना करिए। हर काम अच्छा नहीं होता है, मान के चलिए। हमारे साथ कितने लोग रहते हैं, 10 काम करते हैं, भूल जाते हैं। अब क्या हुआ, सुनो, हाँ टिकट तुमसे कहा था ना रख, एयरपोर्ट में ऐसा हुआ, सुनो टिकट लाओ। हाँ, क्या हुआ?
पानी हुआ क्या, समझ गए आप? भूल गए? तुमसे बोला था ना टिकट रखने के लिए। स्वामी सॉरी, फ्लाइट छूट जाएगी। अच्छा कहीं और से निकालो फिर। चलो काउंटर पे चलते हैं, उससे बोलते हैं ये नंबर है हमारे नाम का, कुछ करेंगे, रो मत। 10 काम कोई करेगा, 10 में से 10 ठीक नहीं होगा। आप लोग खाना बनाते होंगे, क्या रोज अच्छा ही खाना बनता है क्या? वो तो हमसे पूछिए आप। हमसे पूछिए। बोले स्वामी जी पढ़ पढ़ के ये डिश बनाए। हमने कहा क्यों बनाया आपने पढ़ पढ़ के? हम मनुष्य हैं, कोई लेबोरेटरी नहीं है। अरे भाई कुछ काम गड़बड़ होगा आपसे, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी से गलती ही ना हो। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा छठे अध्याय में, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। निश्चय न योग युक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग के वियोग को योग बोलते हैं। डिसोसिएशन विद एसोसिएशन ऑफ सॉरो इज योग। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, हमें दुख आया, आपने दुख आएगा बाहर से, बरसाती पहन लिया, पानी बरसा, लेकिन हम गीले नहीं हुए। आपने कटहल तो कभी कभी काटा होगा, कटहल जैकफ्रूट क्या मिलता है? हाँ आपने काटा तो शायद आपके हाथ में लग गया होगा। हाँ कहां पे? कटहल पे? चाकू पे लगाइएगा, हाथ पे लगाइएगा। हाँ आजकल तो ग्लव्स वगैरह भी शायद आ गए, पहले ही सब नहीं थे घर में। अब वो काटे फिर आसान हो जाएगा। बचपन में हमने काटा एक बार, इतना हाथ ऐसे से करने लगा। दुनिया ऐसा ही है, बाहर से कुछ होगा, अंदर आप भगवान के नाम का, उनके समर्पण का तेल लगा लीजिए। हमारा कुछ नहीं है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक होनी चाहिए क्या? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक दिन एक सास आई, बोले हम अपनी बहू को बिल्कुल नहीं पसंद करते, 1 कप चाय नहीं देती हमको। हमने कहा आप ही दे दिया करो। बोले आप ऐसी बात करते हैं, हम 65 साल के, वो 29 साल के, हम नहीं देंगे चाय। हमने कहा 1 हफ्ते आप उसको चाय दे दो। बोले स्वामी जी आप हमसे क्यों काम करवा रहे हैं? हमने कहा हम करवा नहीं रहे, बस एक सजेशन दे, वॉल्यूम कम। 2 हफ्ते बाद सास बहू दोनों आई। हमने कहा बाप रे बाप, ये डेडली कॉम्बिनेशन है भाई। बोले स्वामी जी इसको हमने ये पहले दिन चाय बाहर रख दिया था बस कमरे के, ये 10 बजे सो के उठती। हम अपने समय में 6 बजे उठते थे, लेकिन आई उसने खास मम्मी मम्मी आपने क्यों चाय दिया, हम बना लेते ना। दूसरे दिन जल्दी उठ गई, खुद अपनी चाय बनाया। तीसरे दिन हमारे लिए बनाया। 5वें दिन हम दोनों में झगड़ा हुआ कि हम बनाएंगे, उसने कहा नहीं हम बनाएंगे। 6ठे दिन जो है बिस्किट भी इसने दिया। अब तो ये हमको कहती नहीं आप उठेंगे ही नहीं हम जब तक हम चाय नहीं देंगे आपको, हम जल्दी उठ जाएंगे। हम चुपचाप बैठे थे, हमने कहा हमारी चाय कहाँ है? थोड़ा सा प्रेम हो ना, जिंदगी में दिल बड़ा हो तो कई समस्या कम हो सकती। जिससे आप परेशान है ना, उसके सामने दिल छोटा हो गया है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, हम उस दुख को मेरा नहीं बोलेंगे। इसी को बोलते हैं योगा कर्म, इसी को बोलते हैं दुख संयोग वियोग। योग की 3 परिभाषा भगवान ने गीता में दिया। पहली थी समत्वम, दूसरी थी दक्षता, तीसरी थी संयोग से वियोग। नहीं है हमारा संयोग, इसको पकड़ के रखिएगा। अगर जीवन में छोटी छोटी बात पता रख जाए ना, यही हमारे गीता में यही है, आनंद में कैसे रहें। दूसरा हमको सिखाएगा नहीं, हमको खुद समझना पड़ेगा। हमको अपने मन को एजुकेट करना पड़ेगा। अपने मन को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है।
ठीक है ना, आप प्रसन्न रहिए। सबका फल तो यही है, ये हम व्रत करें, पूजा करें, हम खुश तो हैं। पता लगा आप माँ हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, बच्चा गया माँ के पास, माँ रो रही है, कोई अच्छी बात है क्या? एक दुखी माँ अच्छी माँ होगी? कोई बोल ही नहीं रहा है। एक दुखी पति अच्छा पति होगा? एक गुस्से वाला पति अच्छा पति होगा? एक अपेक्षा वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होगा? नहीं होगा कभी। हमें अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि गीता माँ हमारे हृदय में आए और हमको और बड़ी बड़ी बात सुनाए, सिखाएं। हमारा समय तो हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।